साउथ अफ्रीका बनाम टीम इंडिया में जब टेस्ट सीरीज में करारी हार देखने को मिली, क्लीन स्वीप हुआ, तो सबकी उम्मीदें गड़ी थी कि ओडीआई में अब क्या होगा, ओडीआई वाली जब सीरीज होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और अब 30 नवंबर को उसका पहला मैच हुआ और पहले मैच में इंडियन टीम ने जीत दर्ज कर ली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये मैच किस तरह रोमांच से भरा रहा, कौन कौन से उसमें ऐसे क्लाइमैक्स वाले पल आए, कौन से मोमेंट्स में लोगों की आंखें ठहर गई कि अब क्या होगा, ये सारी जानकारी हमारे साथी सुकांत सौरभ हमें बताएंगे, जो लगातार इस पूरे मैच को देख रहे थे, पूरे अपडेट्स ले रहे थे और पूरे रिकॉर्ड का भी ब्यौरा निकाल कर रखा हुआ उन्होंने। जी सुकांत, सबसे बढ़िया आपको कौन सा मोमेंट लगा, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैच का सबसे बढ़िया मोमेंट तो वही था जिस मोमेंट पे हम लोग मैच जीता, विक्ट्री मोमेंट। क्योंकि जब तक आप जीतते नहीं हो तब तक कोई मोमेंट वो उतना खास होता नहीं है, चाहे वो कोई भी विकेट हो, चाहे भी कोई भी वो मोमेंट हो। लेकिन जो सबसे खास मोमेंट था वो वही था, प्रसिद्ध कृष्णा का अंतिम ओवर। और जैसा आपने बोला, रोमांचक मुकाबला, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। मतलब लास्ट ओवर तक लग रहा था कि ये मैच किसी भी ओर जा सकता है। लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत देखते तो 3 विकेट 11 रन पे साउथ अफ्रीका के गिर गए थे, और वहां से 350 जैसे बड़े टारगेट को चेज करते हुए उन्होंने 332 रन बना दिए। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो टीम भी हार नहीं मानने वाली थी और वो पूरे जज्बे से खेले, जज्बे के साथ लड़ी उन्होंने। अच्छा, आपने तो पूरा मैच देखा, दोनों इनिंग्स देखी अच्छे से, पूरा गौर से आप डिटेल में देख रहे थे। आप पूरे एक बार मैच का जो ओवरव्यू है ना, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले जो अगर एनालिटिकल बात करूं तो इस मैच में बहुत बड़ा मौका था यशस्वी जायसवाल के पास। क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो है वो, उनको ओपन करने का मौका मिला था। शुभमन गिल अमूमन ओपन करते हैं वनडे में, लेकिन आज शुभमन गिल नहीं थे, तो मौका मिला यशस्वी जायसवाल को, और उस मौके को वो नहीं भुना सके। सिर्फ 18 रन बनाए उन्होंने, और ये एक थोड़ा सा शॉकिंग था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पर सबकी नज़रें थी, फैंस की नज़रें थी, वो ये था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो प्लेयर्स कैसे बैटिंग करते हैं, ये दोनों प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। और इन दोनों ने जिस तरह से बैटिंग की है, एक तरह से इन्होंने जवाब दे दिया है उन सबको। आप वो एग्रेशन देखिए, जिस समय विराट कोहली की सेंचुरी पूरी हुई, रोहित शर्मा उस समय तक आउट हो गए थे, वो डगआउट में थे, लेकिन जो उनका एग्रेशन था ना, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि जो लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं वो अभी रुक जाए, हम अभी, हमारा खत्म नहीं हुआ करियर। शेर तजुर्बेकार हुआ है, बूढ़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल, और बूढ़ा नहीं हुआ, वो उस चीज़ को उन्होंने दिखा दिया अपनी इनिंग से। रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए, विराट कोहली ने 135 रन बनाए, और ये मैच का पूरा जो बेस सेट किया इन दोनों ने किया। और 136 रनों की जो पार्टनरशिप इन दोनों ने की है सेकंड विकेट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही इस मैच में। और वही नींव रही भारतीय, एक जो भारतीय टीम जो इतना बड़ा स्कोर कर पाई, उसकी नींव जो है इन दोनों प्लेयर्स ने रखी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बिट्स एंड पीसेस में कुछ पारियां आई, लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला वो नहीं उसको क्लिक कर पाए। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल की जगह 4 नंबर पे खेलने का मौका मिला, वो भी कुछ हद तक आज सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे या फिर जो चेंजेस हुए थे, जो आपको अमूमन पिछले कुछ समय में वनडे में नहीं दिखे थे, क्योंकि इसमें श्रेयस अय्यर नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, दोनों चोटिल थे, तो मौके मिले। लेकिन उस मौके को अब जो ये पहला वनडे, उसमें इन प्लेयर्स ने नहीं भुनाया। लेकिन जो हमें देखने को मिला वो ये कि केएल राहुल की 50 आई, जडेजा ने एक बहुत अच्छी पारी खेली 32 रनों की। तो कुल मिलाकर के जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे, उन्होंने ही इस पूरे मैच को बनाया है। और आपको इसके बाद जब बॉलिंग करने हम आए, और जो चैलेंज पहले से भी था, इसलिए टॉस के दौरान ये बात राहुल ने कही भी थी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा उस टारगेट को डिफेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यू का फैक्टर था। और जब आपको रांची में ड्यू का फैक्टर इतना ज़्यादा था कि जैसे ही पहली दूसरी इनिंग शुरू हुई, उस समय से ही आपको ड्यू मैदान में, मतलब वो दिख रहा था कि वो प्ले में आ गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से शुरुआत हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने दिलाई, वो बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई, और 3 विकेट जो मेन की बैटर्स थे उनको आउट कर दिया, और लगा कि मैच तो अब बस बन गया, उनके हाथ से गया। लेकिन फिर जो केमियो पारी आई, चाहे वो डेवल्ड ब्रेविस की आई हो या टोनी डिजॉर्जी की आई हो, उन्होंने मैच को बनाया। फिर मैथ्यू बिड्सके ने जो वो रोल अपना रहे थे एंकर की, वो रोल को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। और असली मैच का जो रोमांच, जो बोलते हैं पूरा मोमेंट चेंज होना, वो जेनसन ने बदला मैच का मोमेंट, पूरा मोमेंटम चेंज उन्होंने किया। मतलब आपके 5 विकेट तो बहुत पहले गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जेनसन ने आकर के बैटिंग की,
मात्र 39 गेंदों में 70 रन बनाए। और वहां से लग रहा था कि ये मैच अब मुश्किल है, क्योंकि बॉलर्स बॉल को होल्ड नहीं कर पा रहे थे और बॉलिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अच्छी बॉल्स पे भी छक्के लगा दे रहे थे। एक तरह से उन्होंने पूरा पलट ही दिया था माहौल, जहां मतलब सोच रहे थे साउथ अफ्रीका वीक कंडीशन में, वहां इंडिया के ऊपर, टीम इंडिया के ऊपर बात होने लगी। जी बिल्कुल। तो वो पूरा मैच जो है ना, वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया था। जी लेकिन फिर वहां उसके बाद जो असली गेम चेंजिंग मोमेंट जो आया, वो आया 34th ओवर में, और वो ओवर था कुलदीप यादव का। और वहां से असली पूरा मोमेंटम, या कह लो, आप कह लो मैच का एक बड़ा मोमेंट जो है वो उस एक ओवर में आया। और उस एक ओवर में कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके, और उस पहली गेंद पर उन्होंने यंसन को आउट किया, और तीसरी गेंद पे उन्होंने ब्रिड्सके को आउट किया। और दोनों सेट बैटर थे, एक 70 रन बना के खेल रहे थे, दूसरे 72 रन बना के खेल रहे थे। और वहां से पूरा मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ, तो लगा कि अब मैच फिर से कि हमारी पकड़ में आ गया। लेकिन जो लास्ट में कॉर्बिन बॉश ने जिस तरह की इनिंग खेली है, वो मैच लास्ट मोमेंट तक, अंतिम ओवर तक उन्होंने फंसा दिया मैच को। और उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई है, वो दिखाता है कि इस जो बैटिंग ऑर्डर है साउथ अफ्रीका का, उसमें कितना डेप्थ है। मतलब आप 8-9 विकेट डाउन होने के बावजूद मैच में थे, और अंतिम ओवर तक ये लग रहा था कि ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। और उस तरह का ये मैच रहा है, और उस तरह की जो है ये विकेट रही है कि जहाँ पे बहुत चैलेंज था सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम को, और इसके बावजूद टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। आपने यहाँ पर 3 प्लेयर्स की काफ़ी तारीफ की, 2 साउथ अफ्रीका के बैटर्स और एक इंडिया के बॉलर कुलदीप यादव। इनमें से आप मुझे बताइए कि अगर पूरे मैच में अगर आप किसी एक प्लेयर को बताना चाहें कि ये प्लेयर था जिसने सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, और वजह। देखिए, सबसे जो आपने बोली ना वजह के कारण मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे मैच का जो असली मोमेंटम जो सेट किया है, वो कुलदीप यादव ने सेट किया है। ठीक है, आपने पहले बैटिंग कर ली, 349 रन बना दिए, और एक अच्छा स्कोर हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह की ये पिच है, और जिस तरह आज चैलेंज हो रहा था बॉलर्स को बॉलिंग करने में, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार हर बॉलर के लिए यहाँ पे बॉल को होल्ड करना मुश्किल हो रहा था ड्यू की वजह से। और कुलदीप यादव ने जिस तरह से यहाँ पर बॉलिंग की, और इंपॉर्टेंट 4 विकेट्स निकाले नावेद, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 विकेट्स थे वो निकाले। और उसमें से 2 ऐसे बैटर्स का, एक ओवर में जो मैं बात कर रहा था, जिस ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, वो सबसे सेट बैटर थे। और उस मोमेंट पे वो विकेट आना, मतलब मैच का मोमेंटम शिफ्ट होना। और इस कारण से ये मैच आज जो है, मतलब देखिए, कॉर्बिन बॉश ने बहुत मेहनत की और खींचा उसको, लेकिन ऑलरेडी वो बहुत पिछड़ गए थे। और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुलदीप यादव। और उन्होंने सिर्फ उन 2 बैटर्स को आउट नहीं किया, उससे पहले उन्होंने टोनी डिजॉर्जी, जो सेट लग रहे थे, बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे, उनको भी आउट किया, उनको एलबीडब्ल्यू किया। और लास्ट में जो जब सुब्रायन जो है वो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो सुब्रायन जब हाथ खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी उन्होंने फंसाया अपनी बॉल में, अपनी स्पिन में। तो सबसे मुश्किल जो बात उन्होंने बाद में कही भी, मैच के बाद जो है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उनसे जब पूछा गया कि यहाँ कितना मुश्किल हो रहा था, तो बोले बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसी पिचेस पे जहाँ पे आपको पता होता है कि आपको बॉल होल्ड करना मुश्किल है, वहाँ पे हम अपनी स्टॉक बॉल जो होती है, मतलब जो एक बॉलर की स्ट्रेंथ होती है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्टॉक बॉल है, उस पर भरोसा नहीं करके आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। और जो विकेट, यंसन का जो विकेट, उसके बारे में भी बात हुई कि यंसन के विकेट के बारे में आप क्या कहते हैं, यंसन का विकेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने बोला कि मैं एक प्लान के तहत गया था, केएल से मेरी बात हुई थी, कप्तानी केएल राहुल कर रहे थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी कि हमें किस तरह से बॉल को खिंची हुई करनी है, या फिर उनमें ज़्यादा फ्लाइटेड करनी है, उनको उतना मौका नहीं देना ताकि वो बहुत लंबी शॉट्स लगा पाएँ। और वो उस मोमेंट का जो है ना, वो चेंजिंग, जो पूरे मैच का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर रहा, वो वही उनका ओवर रहा, जहाँ से मैच को उन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया था। बाद में कॉर्बिन बॉश ने हाथ खोले, नो डाउट उन्होंने रन बनाए, नरेंद्र बर्गर ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन मैच में साउथ अफ्रीका पिछड़ती दिख रही थी। विकेट्स उनके हाथ में होता तो शायद ये मैच कुछ और होता। और क्योंकि 4 विकेट्स यहाँ पर उस इंपॉर्टेंट पिच पे कुलदीप यादव ने झटके, इसलिए कुलदीप यादव का योगदान मुझे लगता है बहुत बड़ा था। लेकिन इससे कहीं भी विराट कोहली का श्रेय नहीं कम होता है, क्योंकि 135 रन आकर के स्कोर करना, और वो भी जब आकर के आपने देखा था यशस्वी जायसवाल जिस तरह से शुरू में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बॉल में पिच में बहुत अनइवन बाउंस थी, और रोहित शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन आज एक विराट एक अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, और एक रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है उन्होंने, और इतिहास रच दिया है उन्होंने।
हाँ, ये कंपैरेटिवली अगर देखें तो उन्होंने जो बिल्कुल अभी काफी वक्त से यही माहौल बना हुआ था, यही चर्चाएं चल रही थी कि युवा ब्लड जो है, युवा खून को हम मौका दे रहे हैं, युवाओं को अपना प्रदर्शन परफॉर्मेंस करने का मौका दे रहे हैं, जब भी विराट कोहली या रोहित शर्मा की बात हो रही थी। लेकिन अब उन्होंने एक तरह से ऑन फील्ड ये प्रूव कर दिया है कि एक्सपीरियंस होता है, युवाओं को भी मौका मिले, लेकिन एक्सपीरियंस की भरपाई उस चीज से शायद फिलहाल नहीं की जा सकती है। और इससे ये भी आया है कि 2 रिकॉर्ड भी बना लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। हाँ बिल्कुल, एक रिकॉर्ड की आपने बात की तो मैं बता दूं कि विराट कोहली ने रिकॉर्ड ये बनाया है कि एक फॉर्मेट में, इससे पहले जो रिकॉर्ड था 51 सेंचुरीज का, वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों शेयर करते थे। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 51 सेंचुरीज लगाई हैं, वहीं विराट कोहली के नाम 51 सेंचुरीज जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें था। अब ओडीआई में उन्होंने 52nd सेंचुरी लगाई है, और एक फॉर्मेट में किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बैटर ने कभी 52 सेंचुरीज नहीं लगाई हैं। तो ये एक अनोखा रिकॉर्ड विराट कोहली ने बना दिया है कि एक फॉर्मेट में 52 सेंचुरीज अब उनके नाम हो गई है, और ये काउंटिंग है। मतलब अभी तो अभी भी, क्योंकि खेलना तो जारी ही है। बिल्कुल, और अभी क्या पता हम रायपुर में या विशाखापत्तनम में ही एक और सेंचुरी देख ले, क्योंकि अभी जो लास्ट सेंचुरी उनकी आई थी वो आई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके बाद 7 महीने का ब्रेक था, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, शुरुआती 2 इनिंग्स में फ्लॉप हो गए, और फिर उसके सिडनी में उन्होंने 50 बनाई। लेकिन एक जो बात आती है कि हाँ विराट कोहली अपने जो ऑरा जो होता है, हाँ कि जिस लय में वो बैटिंग करते हैं आज बहुत अलग नजर आ रहे थे। और सबसे अच्छी बात जो नावेद लग रही थी, जो फैंस जो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे उस चीज़ को, कि विराट कोहली आज ऐसे ऐसे शॉट्स लगा रहे थे जो अमूमन वो नहीं लगाते हैं, जैसे अपर कट का छक्का, और वो सिक्सेस में डील कर रहे थे, जबकि ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली सिक्सेस ज़्यादा नहीं लगाते हैं। और वो एक चीज़ जो है उन्होंने आज बहुत अलग की, 7 छक्के लगाए अपनी इनिंग में। क्रूड भाषा में कहें तो बिल्कुल मूड में आके खेल रहे थे। और रोहित शर्मा, बिल्कुल, और मूड से बात आई और ये सिक्सेस की बात हुई तो एक रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने भी बना दिया है। वो अब वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। एक्टिव प्लेयर्स में तो वो कितना आगे है मैं आपको इससे बता देता हूँ कि उनके टोटल 352 छक्के हो गए ओडीआई फॉर्मेट में। और जो सेकंड पे हैं, जो एक्टिव प्लेयर्स की अगर बात करें जो अब खेल रहे हैं, उनमें जो सेकंड पे हैं वो है जोस बटलर, जिनके 182 छक्के हैं। मतलब जो डिफरेंस है ना वो भी लगभग डबल का है, 170 छक्कों का डिफरेंस है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक्टिव प्लेयर्स कितने पीछे हैं। और रोहित शर्मा ने आज जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है वो है शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, उनके नाम 351 छक्कों का रिकॉर्ड था, और आज रोहित शर्मा ने 3 छक्के लगाए और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक ही मैच में तोड़ दिया। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अब आने वाले जो मैच होने वाले हैं इस सीरीज के, उनसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए जिस तरह की पीछे आज दिखने को मिली, और क्योंकि इस बार जो सारे मैचेस हैं वो ईस्ट कोस्ट पे ही हैं, रांची भी ईस्ट में आता है, उसके बाद अब रायपुर में खेलना है, फिर आपको विशाखापत्तनम में खेलना है। तो उस लिहाज से वहाँ पे आपको ड्यू का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा हमारा रिकॉर्ड रहा है टॉस के लिहाज से, वो बहुत ख़राब रहा है। पिछले कुछ समय से हम टॉस हार ही रहे हैं, हाँ हार ही रहे हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मतलब फॉर्मेट बदल दो, कप्तान बदल दो, लेकिन अगर कुछ नहीं, नतीजा वही रहेगा। टॉस का नतीजा। अब तो इवन कमेंटेटर्स कहने लग गए हैं कि अब इंडिया को टॉस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, सामने वाली टीम अब डिसाइड कर ले कि उनको क्या करना है, क्योंकि इस तरह का कुछ हालात, मतलब इस तरह की कुछ हालात है। तो इस लिहाज से टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जैसा है कि अगर आप टॉस हार जाओ तो फिर कुछ ऐसा बड़ा टारगेट बनाओ, ऐसा सेट करो कि फिर सामने वाली टीम के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाए, प्रेशर क्रिएट हो जाए कि बोर्ड पे इतने रन्स हो कि हाँ वो आपको थोड़ा सा एक कुशन दे। क्योंकि जब आप देख रहे हो कि लगातार एक बॉलर पिट रहा है या छक्के खा रहा है, चौके खा रहा है, तो पैनिक नहीं होते, क्योंकि बोर्ड पे इतने रन है, कुशन है रन का। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब आपको रन बनाने होंगे अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, या फिर अगर जो भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज की आपने शुरुआत में बात की थी कि हमें बहुत ही ख़राब तरीके से वो टेस्ट सीरीज इसलिए भी नहीं भूलना है क्योंकि शुक्री कॉनराड का जब आप चेहरा देखेंगे, उनके वो शब्द जो ग्रोवल करके जो उन्होंने यूज किया, वो आपको ध्यान में आएगा। और आप चाहोगे कि आप ना ही सिर्फ वनडे, आप T20 फॉर्मेट में भी साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करो और उनको वो जवाब दो जो हम टेस्ट क्रिकेट में उनको नहीं दे पाए। हम उससे भरपाई नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम सिक्योर करें और हम दिखाएं कि हम अपने जो देश है उसमें हमारे को हराने के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला किसी भी टीम को। तो सुकांत ने अभी T20 सीरीज की बात की, क्योंकि अब ODI की जब सीरीज कंप्लीट होगी तो T20 सीरीज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने
वाली है टीम इंडिया। तो उसके बारे में भी हम अपडेट्स देंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट, जो मोस्ट रीसेंट इवेंट होने वाला है वो है 3 दिसंबर को होने वाला मैच जो रायपुर में खेला जाएगा। उसमें क्या होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्रिकेट से जुड़े, मैच से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और उनके भी अपडेट्स हम लगातार आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी सुकांत ने जो जानकारी दी उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावीद, कैमरे पर मन है, देखते रहिए दी ललन टॉप।